सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पठान पर जो खबरें चल रही है वो तो चल ही रही है। कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जिसमें पठान के ताल्लुक से खबरें आप तक नहीं पहुंचती होंगी। पठान फिल्म के समर्थन में भी और विरोध में भी। लेकिन विरोध करने वाले जो विरोध कर रहे हैं उनका यह तर्क है कि यह भगवा के खिलाफ है और भगवा का इसमें अपमान हुआ है, अर्थात हिंदू धर्म का अपमान या सनातन धर्म का अपमान हो गया। आज वैसे ही अंधभक्त, उसको जिसको नाम लोगों ने दिया है, शायद आप लोग भी उसे अंधभक्त ही कहते हैं, उन अंधभक्तों का इलाज करने के लिए सबसे बड़े भगवाधारी, यानी राजनीति में उससे बड़ा कोई भगवाधारी नहीं है, नाम आप समझ गए होंगे इशारे में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय विष्ट उर्फ महंत योगी आदित्यनाथ जी, यानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जो तमाम भगवाधारियों के महाभगवाधारी हैं, पिछले दिनों मुंबई यात्रा पर थे। इवेंट था, शो था, रोड शो रियल में भी था। लेकिन जहां उद्योगपतियों से इनकी मुलाकात हुई, वहीं बॉलीवुड के तमाम स्टार से भी इनकी मीटिंगें हुई। तस्वीर देखेंगे आप, बॉलीवुड के तमाम स्टार बैठे हैं और भगवाधारियों के महाभगवाधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां बैठे हुए हैं। बात क्या हो रही थी? बात यह हो रही थी कि फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में भी होना है। जी हां, वही फिल्म सिटी जिसके नाम से मुंबई प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी का निर्माण होना है। यह चर्चा तो इनके पिछले शासनकाल में हो चुका था, लेकिन अब इसको साकार करने के लिए तमाम कलाकारों से मुलाकात करने की गर्ज से योगी आदित्यनाथ जी मुंबई दौरे पर गए और तमाम स्टारों को दावत दी गई और तमाम लोग जमा हुए और उसके बाद गुफ्तगू का दौर शुरू हो गया। गुफ्तगू के दरमियान ही सीने अभिनेता, नायक और जाने पहचाने चेहरे फिल्मी दुनिया के सुनील शेट्टी ने एक सवाल कर लिया, बाबा आप हम लोगों को वहां बुला रहे हैं, लेकिन आपके भक्त तो पराया फिल्म पर हमले करते रहते, कई बार करनी सेना के नाम से, कई बार किसी और सेना के नाम से अलग अलग फिल्मों का विरोध करते हैं, पोस्टर फाड़ते हैं, सिनेमा हॉल पर हमले करते हैं और स्टार को गालियां बकते हैं। ऐसे में इस गैंग से, यानी जिसको कहते हैं बायकॉट गैंग, इस बायकॉट गैंग से हम लोगों को कैसे बचाएंगे आप? ये तो आपके ही लोग हैं। जी हां, ये शब्द मैं नहीं कह रहा हूं, सुनील शेट्टी ने ये शब्द कहे हैं कि ये तो वो लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, जो बायकॉट गैंग है। तो कभी पद्मावती के नाम पर, कभी पठान के नाम पर, और सैकड़ों ऐसी फिल्में आई जो बायकॉट गैंग इसका नाम ही रखा गया। तो ये बायकॉट गैंग तो आपके लोग हैं, आप फिल्म सिटी बनाना चाह रहे हैं, तो इन बायकॉट गैंग को काबू कैसे करेंगे? इस सवाल सुनकर योगी आदित्यनाथ जी एक बार तो चकराए होंगे जरूर। बहरहाल कैमरे पर वो चक्कर तो दिखा नहीं, लेकिन जुबान में शक्कर दिखा, उनके चक्कर नहीं दिखा, शक्कर दिखा। देखिए, एक तरफ बायकॉट गैंग को देखिए, बड़ी बड़ी बातें, आग लगा दूंगा, पोस्टर फाड़ दूंगा, शाहरुख खान को जिंदा जला दूंगा, आपने सुना होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अयोध्या के माने जाने संत ने कहा, खाल खींच लूंगा। शब्दों को देखें आप, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग महान संत कर रहे हैं, जो महान, जिनके आगे परमहंस और न जाने शंकराचार्य क्यों क्यों लगाए जा रहे हैं, नाम पर नाम, नाम पर उपनाम, जिनके दसियों उपनाम हैं, और उपनाम वालों को चुप रहना चाहिए, लेकिन ये चुप नहीं रहते, ये तो खाल खींच लेंगे। शाहरुख खान जिहादी है, शाहरुख खान पाकिस्तानी है, रोहिंग्या है, न जाने क्या क्या है। ये बायकॉट गैंगों के शब्द भी बड़े विचित्र विचित्र हैं। इनके तो शब्द ऐसे हैं कि अगर हल्द्वानी की बात करें बोले वहां तो रोहिंग्या रहता है, सारे बांग्लादेशी रहते हैं। इनसे जब खोरीगांव की बात करें बोले रोहिंग्या रहता है, सब बांग्लादेशी रहते हैं। कौन सी पाठशाला में इनकी शिक्षा होती है, यह भी पता लगाने का है। बहरहाल सुनील शेट्टी ने इनसे सवाल कर लिया। बाबा जी ने जो जवाब दिया जरा उसको सुनिए आप गौर से। बाबा जी ने फिल्म जगत की इतनी तारीफ की, बॉलीवुड की इतनी तारीफ की कि बायकॉट गैंग बेहोश हो जाएगा सुनकर। बायकॉट गैंग, आप यकीन जानिए, योगी आदित्यनाथ जी की बातों को सुनकर बायकॉट गैंग जो है वो सदमे में है। और अब क्या करोगे भाई भक्तों? अब तो तुम्हारे बाबा ने, उत्तर प्रदेश के बाबा ने, जी हां, योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं कह दिया कि देश की उन्नति में, देश की प्रगति में, देश की विकास में, और हां एक और बात, हिंदी के विकास में, हिंदी साहित्य में, हिंदी के विकास में जो हिंदी के ज्ञाता हैं, जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उनका कितना योगदान है ये तो बात की बात है। लेकिन बाबा ने कहा कि हिंदी के विकास में
और हिंदी के प्रचार और प्रसार में बॉलीवुड की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि स्वीकार किया कि बॉलीवुड जो है वो देश के न केवल आर्थिक देश की उन्नति हो रही है इससे, बल्कि शैक्षणिक और सांस्कृतिक भी उन्नति और विकास का एक रास्ता बॉलीवुड। हालांकि हम नहीं मानते, हमने शुरू में ये बात कही, आज भी कह रहा हूं, चाहे बिकनी वो भगवा पहनो या हरा पहनो, चाहे बिकनी पीला पहनो या नीला पहनो, हमें तो बिकनी पर ही आपत्ति है। और हम लोग तो माने इन तमाम इस तरह की अश्लीलता का प्रदर्शन करने वाली तमाम फिल्मों के विरोध में है, ये मत है। लेकिन हम मार देंगे काट देंगे वाले नहीं है जी, और ना हम पर्दा फाड़ देंगे और आग लगा देंगे ये वाले भी नहीं। ठीक है, फिल्मी दुनिया एक दुनिया है, उनकी अपनी दुनिया है, वो कलाकार है, वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, करें। भारत में इन सबों को फलने फूलने का अवसर मिलता है, हमारा देश महान है, हमारे देश का संविधान महान है, मगर ये बायकॉट गैंग भी बड़ा महान बन रहा है। ऐसी लंबी लंबी बातें सड़कों पर खड़े होकर बिल्कुल बात करो फिल्म की तो सीधे पाकिस्तान, तालिबान होते हुए, ईरान होते हुए, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, आजरबाईजान, उछलिस्तान, पटकिस्तान, पता नहीं कहां कहां ये पहुंच जाते हैं। जब ये बात करने लगते हैं बायकॉट की तो ये रुकते ही नहीं है, नॉन स्टॉप, बिल्कुल ले धराधर पूरी दुनिया का सैर करा देंगे साहब। और आखिरी में फिर ये यहां तक नहीं रुकेंगे और फिर कहेंगे सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसलिए कि भगवा का हुआ है अपमान और भगवा का अपमान भी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मगर इस बार करारा तमाचा इनको पड़ा है। बायकॉट गैंग को बेनकाब करने के लिए जो लोग उतरे हैं सड़कों पर, जिन लोगों ने माइक संभाला है, जिन लोगों ने मोर्चा संभाला, उन लोगों ने तो इनकी ऐसी तैसी कर दी है। मनोज तिवारी, क्या कहते हैं वो बीआरपी के, और वो इनके रवि किशन, और इनके माने काफी लोकप्रिय जो प्रधानमंत्री जी को आम चूस चूस कर खिलाने वाले अक्षय कुमार, इन सबों की उन तमाम फिल्मों, इनके सांसद परेश रावल भाजपा के सांसद है भाई, याद रखना हमारे व्यूअर, इन सबों की जो धज्जी उड़ाई है इन लोगों ने, बायकॉट गैंग के खिलाफ जिन्होंने मोर्चा संभाला, उन लोगों ने पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। अब सवाल यह है कि शर्म भी तो हो कि कम से कम ये समझ जाएं, कल की खबर है, इनको शर्म भी तो नहीं है, कल की खबर है साहब। एक प्रमोशन गुजरात में इसी फिल्म का हो रहा था किसी सिनेमा हॉल में, वहां हमला कर दिया बायकॉट गैंग ने। बहरहाल बायकॉट गैंग का इलाज करने के लिए ही योगी जी ने कमर कसा है और बॉलीवुड को आश्वासन दिया है, इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक गुजारिश, एक अपील आपसे दोबारा और बार बार करता हूं, पहली बार अगर हमारे YouTube चैनल पर आप तशरीफ लाए हैं तो प्लीज बराए करम, बराए मेहरबानी गुजारिश है, विनती है कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे, और यदि लगे कि वीडियो आम जनों के हित में है, आगे भी जाना चाहिए, तो इसे शेयर भी जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर यह जरूर बताएंगे कि हम और आपके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, किन विषयों पर हम आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं, ताकि मैं भी अपनी मेहनत में इजाफा कर सकूं और आपके मनोकूल, आपके अनुसार जिस तरह के वीडियोस को आप देखना चाहते हैं उस तरह के वीडियो मैं ज्यादा से ज्यादा बना सकूं। शुक्रिया।